नमस्कार। अतीक अहमद को मिट्टी मिलाने के बाद अब बाहुबली मुख्तार अंसारी की बारी है। मुख्तार अंसारी की बारी है मिट्टी मिलाने की, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर लगभग 100 मुकदमे ठोक दिए गए हैं। जहां साहब 100 मुकदमे मुख्तार अंसारी के खानदान पर ठोक दिए गए हैं। अतीक का तो खानदान बिखर गया, मिट्टी मिल गया। अब अगला नंबर, अगला टारगेट है मोस्ट वांटेड, यूपी के सबसे ऊपर लिस्ट में शामिल मुख्तार अंसारी का। यूपी में जो लिस्ट बनी है माफियाओं की, उनमें सबसे यूपर किसी का नाम है तो मुख्तार अंसारी का है। और अब मुख्तारी को मिट्टी मिलाने का सिलसिला बदस्तर जारी है। पुलिस ने, या यूं कहें कि सिस्टम ने, सरकार ने पूरा मूड बना लिया है मुख्तार अंसारी को बजाने की, ठोकने की। कैसे, चलिए विस्तार से हम आपको इस खबर के जरिए दिखाते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल और उसके भाई अफजल अंसारी को 4 साल की सजा सुना दी है। 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए मामले में कोर्ट द्वारा अंसारी ब्रदर को सजा सुनाई गई है। अब इसके बाद अफजल अंसारी की संसद सदस्यता का चला जाना भी तय माना जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कभी यूपी की सियासत की जाने माने चेहरे रहे अंसारी भाइयों की ये जोड़ी अब सियासत से बाहर हो गई है। कभी जो अंसारी परिवार गाजीपुर, मऊ, बनारस को लेकर पूरे पूर्वांचल की राजनीति में दखल रखता था, जिसका अंसारी परिवार का सिक्का कई जिलों में चलता था, अब उस पर अंसारी परिवार की एक पीढ़ी की राजनीति को खत्म माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि अंसारी परिवार की सियासी विरासत को अब आगे कौन बढ़ाएगा। अंसारी परिवार की एक नई पीढ़ी की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी और भतीजा मन्नू अंसारी फिलहाल विधायक हैं, मगर मन्नू अंसारी ही जेल से बाहर है। अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। वहीं मुख्तार अंसारी को अब 4 मामलों में सजा हो चुकी है, तो वहीं 23 मामले विचाराधीन हैं। परिवार पर दर्ज 97 केस। अंसारी परिवार की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार पर अब तक 97 केस दर्ज है, मतलब सेंचुरी से सिर्फ 3 कदम पीछे है। खुद मुख्तार अंसारी पर 61 केस दर्ज हैं, जिसमें से 8 हत्या के केस हैं। अफजल अंसारी की बात की जाए तो उसके ऊपर करीब 7 केस दर्ज हैं। तीसरे भाई सिगवतुल्लाह अंसारी पर भी 3 केस दर्ज हैं। परिवार के अन्य सदस्यों की बात की जाए तो मुख्तार की पत्नी अफजा अंसारी पर 11 केस दर्ज हैं। बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 8 केस दर्ज हैं। अब्बास की पत्नी निखत के खिलाफ भी 1 मुकदमा दर्ज है। यहाँ तक कि मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी पर भी 6 मुकदमे दर्ज हैं। मालूम हो कि मुख्तार अंसारी पर भी दर्ज 61 मुकदमों में 9 मामले ऐसे हैं जिन पर आरोप तय हो चुके हैं। बहस के बाद फैसला आना बाकी है। अब तक इतनी बड़ी सजा मिल चुकी है मुख्तार अंसारी को। बता दें कि मुख्तार अंसारी को 22 सितंबर 2022 को 29 अप्रैल 2023 के बीच 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। मुख्तार को सबसे पहले हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 7 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार को जेलर से मारपीट और धमकाने के मामले में दोषी पाया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने ही गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को 5 साल सजा सुनाई थी। तीसरे मामले में 15 दिसंबर 2022 को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में ही मुख्तार अंसारी को उनके साथी भीम सिंह को 10 साल सजा सुनाई गई थी। यह चौथा मामला भी गैंगस्टर एक्ट का ही था, जिसमें मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजल अंसारी को कोर्ट ने 10 साल और 4 साल की सजा सुनाई है। अब देखना ये होगा कि अंसारी भाइयों की राजनीति विरासत को आगे जानकर कौन संभालेगा। फिलहाल मुख्तार अंसारी और उसका परिवार पूरी तरह से कानूनी शिकंजे में फंसा हुआ है, बिखर चुका है। अब सिर्फ अतीक अहमद की तरह मुख्तार को मिट्टी में मिलाना बाकी है, बाकी वैसे वो पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। तो योगी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। ये योगी का बदला माने या योगी के कानूनी कार्रवाई का परिणाम माने, ये सिर्फ आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।